दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे और वीडियो के नीचे बहुत अच्छा कमेंट आएगा तो जरूर मैं जल्दी ही 4 से 5 दिन में आपका ये लेसन कवर करा दूंगा। रेगुलर आपके लिए एक एक टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा और इस वीडियो में सबसे ज्यादा खासियत ये है कि इस वीडियो में मैं 12th की चीजों के साथ वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे, मुझे पता है कि 50 से मोर देन 50% बच्चे जो हैं जिनकी बहुत सारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, मैं पूरे के पूरे चीजों के साथ आऊंगा कि अगर आपने 12th में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना 11th 12th में, तो भी आपको यह टॉपिक समझेगा। तो दोस्तों आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसके अंदर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रोल्स थ्योरम। बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, रोल्स थ्योरम मैंने लिखा है पर रोल्स थ्योरम भी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 10 मिनट में बेसिक चीजें बताऊंगा, जिसको अगर बेसिक आता होगा डायरेक्ट रोल्स थ्योरम पे पहुंच जाए। पर मेरा मानना यह है कि अगर आप बेसिक चीजें समझ लोगे, क्योंकि रोल्स थ्योरम में जाओगे वहां पे आएगा कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन, ये सब चीजें टीचर्स लोग डायरेक्ट लिखवा दे रहे हैं। पर बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता कि फंक्शंस कैसे कंटिन्यूअस होता है, फंक्शन कहाँ डिफरेंशियल होता है, कैसे मुझे पता चलेगा। बहुत सारे बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता है, इसलिए आपको मेरे वीडियो के नीचे सपोर्ट और प्यार दिखाना होगा, तो ही यार मैं पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट करा के दूंगा आपके यूनिट के पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेरिवेटिव फॉर्मूला। ये मैं डेरिवेटिव फॉर्मूला क्यों लिया हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को आता है, पर मुझे यह भी पता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। मैं इस वीडियो के नीचे 2 लिंक दे रहा हूं, एक डेरिवेटिव फार्मूला, हाउ टू लर्न डेरिवेटिव फार्मूला, जिसको फॉर्मूलेज लर्न नहीं होते, क्योंकि ये लेक्चर मेरा लर्निंग का नहीं है, वो मैं दे रहा हूं। 10 या 12 मिनट का लेक्चर है, उसको देख लो, पूरे फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और दूसरा है कि हाउ टू यूज डेरिवेटिव फार्मूला, हाउ टू अप्लाई, कैसे हमें उसको यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं। प्लीज दोनों वीडियो को देख लेना अगर आपके डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, देन उसके बाद आप इसको देखो। चलो तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, n x n माइनस 1। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको आता होगा, जिसको आता होगा उसका रिवीजन है। एक्स स्क्वायर का 2x, a रेज टू x का a रेज टू x log a। और ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ये मेरे मतलब अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो ही मैं देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको जनरली बुक में नहीं मिलेगा। पर इससे क्या होता है कि आपका सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 स्टेप बच जाते हैं। तो ये फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद कर लेना चाहिए, माइनस एन एक्स रेज टू एन प्लस 1, एक्स रेज टू एन प्लस 1। बहुत ही अच्छे से चीजों को कंप्लीट करो। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस, याद हो गया। कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, साइन, याद हो गया। हाँ, ये एक चीज याद रखना, जहां पे भी डेरिवेटिव में सी आता है सब जगह पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी सी है तो माइनस है, यहाँ पे कोसे का सी है तो माइनस है, ये याद रखना। देन इसका टेन का क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स होगा। कॉट का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। याद रखना, कैसे याद रखना, मेरा वो वीडियो देखना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक इंटू कॉट एक्स। ये हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ log x याद रखना 1/x, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, e रेज टू x का e रेज टू x। एक मैंने रिवीजन ले लिया 2 से 3 मिनट में। चलो आगे, अभी भी रिवीजन का ही पार्ट होगा। अब देखो डेरिवेटिव में कहीं पे भी दोस्तों ऐसी चीजें दिखाई दे, कहीं पे भी ऐसा रहा, मतलब ये देखो ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, x, ये सब अल्जेब्रा में आते थे ना, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अल्जेब्रिक फंक्शन डायरेक्ट आया, किसी बच्चे ने लिखा कि डेरिवेटिव ऑफ x, ये भी लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, लिख लेना यहाँ पे। तो अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव 1 लिख दिया और साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना होता है u इंटू वी रूल, और ये भी मैं उस वीडियो में बताया हूं, अगर आप अच्छे से देखोगे तो समझ जाओगे। u इंटू वी रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम v को लिखते हैं, या तो u को लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे मैं पहले v को लिखता हूं, ये साइन x है, मैं क्या बोलता हूँ, ये बाइक चला रहा है, और पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा, पीछे वाले सीट पे x बैठेगा, जो पीछे वाले सीट पे बैठेगा उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ x, अब क्या होता है, x नाराज हो जाएगा, बोलेगा कि अब मैं बाइक चलाऊंगा, तो भाई x को अब दे दो बाइक चलाने के लिए, और अब पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा दोस्तों, साइन x बैठेगा। तो जस्ट फिर साइन x लिखो, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, x लिखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा, cos x होगा, हो गया सॉल्व। देखो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस टाइप के रोल्स थ्योरम में बहुत सारी चीजें मिलेगी तुम्हें, मैं पूरे बेसिक से जा रहा हूं, मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, मुझे पता है कि लेक्चर्स जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे लोग लेक्चर्स देखते नहीं है, पर मेरा लेक्चर जो देखेगा ना जिंदगी भर याद रखेगा, जरूर नीचे एक कमेंट करेगा कि सर ऐसा लेक्चर तो कहीं मिला ही नहीं था। मैं चाहता तो एक वाला पार्ट अलग वीडियो में बताता, छोटा वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, पर यार
मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद बच्चों का क्वेश्चन रॉन्ग ही ना हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए, कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन आए, राइट हो जाए। इसलिए जो बच्चे हमें प्यार करते हैं उनके लिए वीडियो है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर है। अब अगर आप इसे यू ले रहे हो, इसे वी ले रहे हो तो भी चलेगा, पर मेरा सजेशन है कि इसको एक्सपांड कर लो। एक्सपांड करके फिर अंदर एक्स मल्टीप्लाई करो। जब तक ये एक्सपांड नहीं होगा तो अंदर एक्स मल्टीप्लाई मत करो। जैसे अभी समझो मैं देखो इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, एक्सपांड इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अप्लाई किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे और 2ab। देन इसके बाद बाहर क्या है, x है। अभी तक डेरिवेटिव मत निकालो, पहले इसको सिंप्लीफाई और करो। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, अब अंदर x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर और प्लस x। अब डेरिवेटिव निकालो। अब तुम्हें ना तो u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, सब एडिशन में है। अब डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ऐसा अगर कभी आया, पहले उसको इस फॉर्म में बनाओ। इस लेक्चर में मैं आपको कैल्सी भी बताऊंगा कैसे आपको यूज करके सॉल्व करना है, जिससे कभी कुछ रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ स्क्वायरिंग फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो इसको डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव निकालने के पहले सिंप्लीफाई कर लेना, क्यूब और 5x। अब डेरिवेटिव निकालो, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो आगे, क्योंकि ये सब चीजें आएगी, वहां दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो रोल्स थ्योरम में आपने आपके कॉलेज में तो पढ़ा ही दिया होगा, आपके कॉलेज में आपने सुना होगा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। मुझे पता है बहुत बच्चों को पता है, बहुत बच्चों को नहीं पता है। ओपन इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। क्लोज इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ही। ये सबसे पहले याद रखो। ओपन इंटरवल में अगर समझो मैंने लिखा 5,8, क्लोज इंटरवल में 5,8 लिखा। ओपन इंटरवल में जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे भी क्या 4 5 6 7 8, 5 लिखा ही नहीं, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। क्लोज इंटरवल जब आएगा, जब ऐसा रहेगा ना, तो समझ जाना कि ये पूरा वैल्यू है। पर अगर जब ओपन होगा तो लास्ट वाले वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते। अब समझ गया ना, ओपन मतलब लास्ट वाला नहीं कंसिडर होगा, बस बीच वाला ही होगा। और क्लोज में सब होगा। क्लोज हो गया, जितने लोग हैं सब। अभी जैसे यहाँ पे 2,7 है और ये ओपन है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, 3 4 5 6। 2 और 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। आई थिंक ये आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया, पूरा बेसिक से जा रहा हूं। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना बच्चों को इस टॉपिक में है। मेरी टीचर ना कंटिन्यूअस फंक्शन लिख दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। देखो कहीं पे भी अगर आपको कुछ हिंट बता दे रहा हूं, कहीं पे भी अगर आपको e⁻x वाले चीजें दिखाई दी, e⁻x दिखा, डायरेक्ट आंख बंद करके, थोड़ा सा आंख ओपन रखना, लिख देना द f of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल, जो भी होगा। देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं पे भी दिखा, sin x, cos x, tan x, कुछ भी लिख देना, डायरेक्ट कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल्स मतलब ऐसा वाला यार, कहीं पे भी ऐसा ऐसा, ये सब कहीं पे भी दिखा, डायरेक्ट लिख देना कि पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा दिखा, कहीं पे समझो एक्स स्क्वायर दिखा, कहीं पे समझो एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिखा, समझ जाना ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है। हाँ, बट कहीं पे ऐसा दिखा x माइनस 5 रेस टू 3/2, इस तरह से दिखा रेस टू 3/2, या माइनस में दिखा रेस टू में -5, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। देन इसके बाद लॉगरिथमिक, आपको पता है log x, इस तरह से भी दिखा तो भी ये कंटिन्यूअस है। तो अब आपको अगर ऐसे कोई भी फंक्शन दिया रहा f of x इक्वल टू, समझो मैंने यहाँ पे दिया x स्क्वायर प्लस 5, तुरंत आप बोलोगे f of x इज कंटिन्यूअस। सिखा दिया ना मैं। कहीं पे भी अगर समझो आपको लिखा है f of x इक्वल टू e⁻x, कंटिन्यूअस है ना, सिखा दिया ना। अब देखो दूसरी चीज सिखा रहा हूं, इसके बाद अगर आपको मैं रोल्स थ्योरम सिखाऊं ना तो बहुत मजा आएगा। अब देखो दूसरी चीज सिखा रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब अगर समझो यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला है f of x, अगर समझो मैंने यहाँ पे e⁻x लिया और यहाँ पे मैंने sin x लिया, e⁻x मुझे पता है कंटिन्यूअस होता है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, दोनों का यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। डायरेक्ट लिख देना आंख बंद करके f of x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका भी मार्क्स है, जो 6-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ना, एक एक लाइन भी अगर लिखोगे ना तो मार्क्स मिलेगा। ये जो टॉपिक्स है डरना नहीं, आगे बहुत इजी टॉपिक्स है, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा, पास के अच्छे मार्क्स दिलवा दूंगा अगर अच्छे से ध्यान दोगे, बस सपोर्ट दिखाओ यार। देखो मेरा इतना बड़ा ऑफलाइन बैच है, सब कुछ है, उसके बाद अगर मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप करने का मेरा फंडा यही है
यही तरीके से मैंने किया है बहुत सारे। सोचो उतना क्लास लेने के बाद, लंबा क्लास लेने के बाद मैं रात के 4-4 बजे तक स्टडी करता था, देन उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट भी करना चाहिए। तो यही सब तरीका है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, ऐसा नहीं कि बस कंटिन्यूस लिखते जा रहे लिखते जा रहे। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कंटिन्यूस क्या हो रहा है। देन इसके बाद ये हो गया पूरा का पूरा। सेम जैसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिखा वैसे एडिशन पे भी अप्लाई होता है। दो फंक्शन अगर प्लस में है, जैसे e⁻x प्लस साइन एक्स है, वो भी कंटिन्यूस है। सब्ट्रैक्शन में है या रेशियो फॉर्म में है, वो भी क्या है, कंटिन्यूस है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक कंटिन्यूस पढ़ेंगे और एक हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल। अब यहाँ पे डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल नहीं। जैसे यहाँ पे अब देखो ये वाला बताओ, बस मुझे बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं है, कमेंट करो, कर देना याद से कमेंट। कमेंट आज के लेक्चर में भरमार होनी चाहिए। वेरी गुड। अब ये वाला बताओ कंटिन्यूस है क्या, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, 2/3 है। पॉलिनोमियल्स है क्या, 2/3 पॉलिनोमियल्स, मैंने बोला है नहीं है। अब देखो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट आप कंटिन्यूस नहीं, कोई बोलेगा सर ये तो कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा आपको लिमिट जब दिया रहेगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है पता है, ये वाले पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। बाकी हमारा जो फंक्शन है 0 to 1 में कंटिन्यूस है, और उसके ओन डोमेन में वो कंटिन्यूस है, बट अपने को इस वाले पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होगा, फिर क्या लेना होगा, राइट हैंड लिमिट लेना होगा, और बाद में आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन लेना होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब आप किस पे चेक कर रहे हो, 1 पे। ये 3 चीजें आपको निकालना होगा। कैसे निकालते हैं आगे सम है, मैं समझा दूंगा। अगर इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, अगर तीनों का वैल्यू सेम आता है तो समझ जाना द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो याद रखना, कभी भी अगर इस टाइप में क्वेश्चन दिया है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। 11th क्लास का है, सिखा दूंगा, आगे क्वेश्चन आ रहा है सिखा दूंगा। और साथ में अगर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और बाद में राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड देन राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये कैसे निकालते, ये भी आपको मैं आगे सिखा दूंगा। बस आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कर लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखो, याद करो मेरे साथ, लिमिट x नहीं लिखना है, h टेंस टू 0, याद कर लो, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये वाला बहुत इजी है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। देन यहां पे क्या आएगा, f। अब ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट मतलब माइनस समझ के चलो, तो यहां पे क्या आएगा, a माइनस h माइनस एफ ऑफ a, और h जो है वो भी माइनस में होगा। अब आई थिंक मुझे लग रहा है याद हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम यही लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f a माइनस h माइनस एफ ऑफ a और माइनस h। सेम यहां पे मैं राइट हैंड लिमिट दे रहा हूं, देखो यहां पे राइट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव दे रहा हूं, लिमिट h टेंस टू 0, देखो सेम दिया। अब यहां पे क्या होगा, f a प्लस h। देखो दोनों में क्या फर्क है, यहां पे माइनस था लेफ्ट में, राइट में प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस ही रहेगा और ये एफ ऑफ ए ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एच का यहाँ पे एच हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आगे चलने के पहले याद कर लो, क्योंकि पहले के फॉर्मूले हैं, ये दोनों का यूज होगा। जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, अगर सेम आया तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी है। आ गया रोल्स थ्योरम, आ गया, क्या बात है, रोल्स थ्योरम जिसका वेट था आ गया। बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है, बहुत सिंपल है। देखो 3 पॉइंट्स फॉलो होना चाहिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। क्लोज, अब मैंने अगर आपको क्लोज ओपन नहीं सिखाया होता तो आप बोलते सर क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, ये कंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस भी आपको मैंने पीछे बता दिया, डिफरेंशिएबल भी बता दिया। एंड इसके बाद तीसरी चीज आपको ये चेक करना है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है या नहीं। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कैसे निकालते हैं वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है, देन आपको ये करना है, देन आपको ये करना है। ये देखो ये कैसे करते हैं, जैसे अभी समझो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ ए का वैल्यू चाहिए। अगर उन्होंने मुझे ऐसे ब्रैकेट में दिया है
2,3। तो मेरा जो ये पहला वाला वैल्यू है ना, ये a हो जाता है और दूसरा वाला वैल्यू क्या हो जाता है, b। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक बार a मेरा क्या है 2 है, तो एक बार 2 का वैल्यू रखूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना 9। तो मेरा एफ ऑफ 2 कितना हो गया दोस्तों, एफ ऑफ 2 कितना हो गया 9। तो मेरा मतलब एफ ऑफ ए आ गया। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, एफ ऑफ बी निकालना है। सेम यहाँ पे ये वाला वैल्यू रख दो, बी वाला वैल्यू रख दो यहाँ पे, एफ ऑफ बी आ गया। तो पहला क्या लिखना है, जो मैंने आपको पीछे बताया है, कंटिन्यूस है, अगर वो समझो पॉलिनोमियल्स हैं, अगर वो एक्सपोनेंशियल है तो डायरेक्ट लिख दो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर वो पॉलिनोमियल्स है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल है, द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल होने के बाद एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ बी निकालो। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहे हैं तो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। ऐसे एक लाइन लिखने का, और हमें फिर एक चेक करना है। हमें क्या करना है, फिर से जो हमें फंक्शन दिया होगा ना, ये इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है, डेरिवेटिव। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव लेना है और सब जगह पे सी पुट करना है, और उसके बाद सम सॉल्व करूंगा ना, इसके बाद तो समझेगा। वहां पे हमें एफ डैश सी, मतलब वहां पे हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, वहां पे उसका वैल्यू हमें 0 लेना है, और वहां से हमें सी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सी का वैल्यू निकालना है, और सी का जो वैल्यू है वो मेरा ए और बी के बीच में होना चाहिए, मतलब 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। कोई भी एक वैल्यू, जैसे सी के समझो 2 वैल्यूज आए, उसमें से कोई एक भी रहा ना तो भी चलेगा। इसलिए लिखा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, मतलब एटलीस्ट 1 वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। चलो, हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, पर अब सर अभी मुझे बताएंगे तो मुझे समझ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है, चलो। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें क्या करना है, हमारे रोल्स थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर। बताओ, अगर मैंने आपको सिखाया नहीं होता, डायरेक्ट में आके रोल्स थ्योरम, अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस में लोग डायरेक्ट रोल्स थ्योरम समझाते, बच्चों को नहीं समझेगा। रोल्स थ्योरम समझ जाएगा, पर क्वेश्चन दूसरा घुमा के आया ना, फंस जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन देख के आपको पहला लाइन तो पता ही है कि हमारा फंक्शन जो है, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है बताओ, देखो यहां लिखा है -1 to 1। पहला हो गया। अब पहला हो गया तो अब दूसरा लाइन लिख दो। अब दूसरा क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। अब देखो ओपन लेना है, -1 to 1। चेक कर लो ना पीछे, देखो पहला क्लोज लेना है, देन ओपन लेना है। सेम अगर आपने इतना लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। अब बस क्या करना है यार, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालो। एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ ए हमारा क्या है बताओ, ए क्या है हमारा, -1 है, -1। ये -1 कहाँ रखूंगा, -1 इसके अंदर रखना है, ये वाले पार्ट में। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। देन सेम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ बी निकालूंगा। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ बी कितना है हमारा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर, तो फाइनली आंसर कितना है, 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आया। अगर ये इक्वल नहीं आया तो कट करते हैं और यहीं पे कैंसिल हो जाता है, पर यहाँ पे ये इक्वल आया, हैंस यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड देयरफॉर देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकेंड, एंड देन कंडीशन नंबर थर्ड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तो लिखोगे all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तीनों होने चाहिए, पहला भी होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए, तीनों हो गए। अब तुम्हें क्या करना है, सी का वैल्यू निकालना है। अगर सी का वैल्यू जो है
वो इस इंटरवल में आएगा, बीच में आता होगा, तो अपना रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं। सी का वैल्यू निकालने के लिए सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव देखो मैंने इसलिए एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स लिख दिया, डेरिवेटिव मतलब डैश। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसलिए सर ने बेसिक पार्ट पढ़ाया था, ये देखो, ये जिसको नहीं आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x। इसलिए मैं सब चीजें बताते जा रहा हूँ कि मेरे किसी भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और शायद मेरा लेक्चर देखने का तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता होगा। अब देखो यहाँ पे 2x आया, बाद में सर ने क्या स्टेप बताया कि सबको c में कन्वर्ट कर दो। c में कन्वर्ट कर दो मतलब जहां पे x है वहां पे c कर दो। ये देखो ये c कर दिया, यहाँ पे भी x था c कर दिया। सर ने क्या बोला है, एफ डैश सी को क्या करना है, जीरो ले लेना है। एफ डैश सी जहां पे है उसको क्या लेना है, जीरो लेना है। तो यहाँ पे एफ डैश सी जहां है उसको मैं क्या करूंगा, अब जीरो ले लूंगा, मतलब ये वाला पार्ट मैं जीरो ले लूंगा, हमेशा याद रखना। और यहाँ पे क्या 2c, बाद में 0 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा c, देन यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा c का वैल्यू क्या मिला, 0। हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, हमारा इंटरवल में -1 है और 1 है, दोनों के बीच में 0 आता है कि नहीं आता है। तो मतलब हमारा यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे मतलब हमारा जो वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू, कौन से इंटरवल के बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू इंटरवल कौन सा है, -1 to 1। ये ओपन ब्रैकेट में लिखना है, मतलब इसके बीच में आ रहा है। एंड देयरफॉर जो हमारा रोल्स थियरम है वो क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। हो गया, कितना इजी है बताओ। सबसे पहले ये दो लाइन है, देन एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ बी निकालो, फिर डेरिवेटिव निकालो, याद कर लो स्टेप, डेरिवेटिव निकालो। अभी आगे आपको टेलर सीरीज ये सब जो है ना बहुत इजी पढ़ा दूंगा। स्टैंडर्ड एक्सपांसन बहुत सिंपल तरीके से, आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। बस सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। आपको जो चाहिए ना सब सब्जेक्ट का, मैकेनिक्स, बाद में BEE और BXC, कोई भी सब्जेक्ट से कुछ दिक्कत मत लेना। देन यहाँ पे ये पार्ट हो गया। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, बताओ पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, बताओ जल्दी बोलो। सर पॉलिनोमियल्स है, अब तो आपने बता दिया पॉलिनोमियल्स है मतलब वो कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, लिखो यहाँ पे f of x is a continuous in -√2, √2। कंटिन्यूअस हो गया। f of x is a differentiable in ओपन इंटरवल लेना दूसरा, -√2, √2। अब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब डिफरेंशिएबल होने के बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों, f ऑफ a का वैल्यू। f ऑफ a मतलब यहाँ पे f ऑफ a क्या लेंगे, जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताओ, डरना नहीं है। a का वैल्यू क्या है, ये है, पहला वाला a होता है, तो √2। अब बस ये वैल्यूज कहाँ पुट कर देंगे, ये पूरे में, जैसे वहाँ x² में पुट किया था वैसे यहाँ पे 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करो। देखो √2 ब्रैकेट लेके पुट करना, क्यूब, देन यहाँ पे क्या आएगा √2, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा -4 √2 एंड देन -2। एक बार चेक कर लो मैंने सही पुटिंग किया है। 2 -√3 का क्यूब -√2 क्यूब -√2। हाँ, अब देखो मैं इसका एक फोटो ले रहा हूँ, इसका एक फोटो लेके मैं कैल्सी में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं पीछे बार बार नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ, मैंने इसका एक फोटो ले लिया। अब फोटो लेने के बाद मैं कैल्सी में आता हूँ। कैल्सी हमारे पास है, कैल्सी आ गया अपने पास। अब कैल्सी आ गया तो कैल्सी में ये वैल्यूज अपने अपने कैल्सीज ले लो। कैल्सी में मिस्टेक कहाँ पे करते हो सब सिखाता हूँ, वो एक भी बच्चा का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये जो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है ना, ये बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यार मत करो ना, कैल्सी किस लिए दिया है, कैल्सी से सॉल्व करो, रॉन्ग ही नहीं होगा। बस एक लिख दो, डायरेक्ट कैल्सी से आंसर निकालना है। देखो कैल्सी से मैं निकाल रहा है, देखो
देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, फिर यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट लिया, ये देखो ब्रैकेट, तुम्हारे कैल्सी वही कैल्सी जो तुम्हारे पास वही है। देन उसके बाद देखो माइनस लिया, फिर अंडर रूट 2 लेना है, तो अंडर रूट का सिंबल दिया, 2 लिया। अब बहुत सारे बच्चे ना उसके आगे लिखते जाते हैं, और देखो उसके आगे अगर समझो मैंने ब्रैकेट डायरेक्ट दिया, देखो रॉन्ग हो रहा है, देखो उसके अंदर चल रहा है, कैल्सी के अंदर चल रहा है, वैसा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, ऐसे नहीं लेना है, आपको क्या करना है, अंडर रूट से बाहर आना है, तो इसके लिए इस पे क्लिक करना है, ये सब याद रखना। देन ब्रैकेट क्लोज किया। अब आपको रेस टू में क्या करना है, आपको 3 लेना है, ले लिया। अब देखो रेस टू पे से अब नीचे उतरो, नहीं तो वैल्यू सब रेस टू में ही जाएगा, तो उससे फटाक से नीचे उतरना है। देखो मैं नीचे उतर गया, ये सब याद रखना, नीचे उतरना, ऊपर जाना, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग होता है। देन इसके बाद क्या आया, प्लस। प्लस आने के बाद फिर से ब्रैकेट लिया, माइनस लिया, अंडर रूट 2, और ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने, अब देखो ब्रैकेट वहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, रॉन्ग होगा, तो मुझे क्या करना है, पहले बाहर आना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मुझे स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर ले लिया। देन इसके बाद माइनस है, 4 है, देन ब्रैकेट है, देन माइनस है, अंडर रूट 2, और फिर यहाँ पे, एंड देन इसके बाद माइनस है, 2 है। चेक करो आंसर कितना है, 0 है। इस तरह से आपको करना है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब मैंने कैल्सी में निकाला, मैं उसके सीधे पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आंसर क्या है मेरा, 0 है। सेम यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, एफ ऑफ बी। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में अगर समझो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो एटलीस्ट आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो निकाल दो, उसका भी 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, करते करते आप पासिंग पे पहुंच जाओगे। देन इसके बाद जो अभी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना, उसका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको पास होना भी। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सब्जेक्ट्स में। अब देखो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, जहाँ पे भी रूट 2 है वहाँ पे अब 2 लेना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट 2 की जगह, मतलब रूट 2 माइनस में जहाँ पे वहाँ पे रूट 2 लेना है। देखो यहाँ पे भी रूट 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट 2, और यहाँ। अब फाइनली अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूँ, चलो आ जाओ कैल्सी पे। अब देखो कैल्सी में मैंने वो रफ नहीं किया है, अब क्या करना है पता है, जहाँ पे माइनस है उस माइनस को हटा दो। देखो मैं आगे आ रहा हूँ, देखो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है। देखो यहाँ पे कर दिया, देखो आंसर 0 आ गया। अब यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये पता चला कि एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल है, किसको इक्वल है, एफ ऑफ बी को। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा, रोल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन हो गए, तो क्या लिखोगे, ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थियरम आर सेटिस्फाइड। अब सब कंडीशन रोल्स थ्योरम का सेटिस्फाई हो गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तुम्हें पता है, डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकाल ले रहा हूं यहीं पे, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, ये देखो यहाँ पे जो है इसी का डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 3x 3 माइनस 1, तो मतलब 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आया। उसके अंदर आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 6x स्क्वायर। सर यहाँ पे सब कुछ बताते हैं, सब बताना पड़ता है यार। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x, देन यहाँ पे क्या आएगा, -4x का -4, क्योंकि x का 1, एंड देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये लिखने के बाद अब हम क्या करते थे, याद है, पीछे का स्टेप फॉलो करूंगा, c पुट करते हैं जहाँ पे x होता है। तो देखो यहाँ पे भी c, यहाँ पे c का स्क्वायर, यहाँ पे 2c, यहाँ पे 4। अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता है, इसको मैं 0 लूंगा, इसको मैं 0 ले रहा हूँ, 6c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4। अब कुछ बच्चे रहेंगे वो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मेरा सजेशन ये है यार, अगर आपको कैल्सी दिया है तो कैल्सी का भरपूर यूज करो। कैल्सी का यूज करने से थक जाता हो यार, इतने सारे लेक्चर्स लेने हैं ना, इसलिए पानी पीना पड़ता है। कैल्सी का यूज करने से आपके आंसर्स एकदम परफेक्ट आएंगे। अब देखो मैं कैल्सी का यूज कर रहा हूँ, पहले मैं इसका फोटो ले लूँ क्योंकि मुझे बार बार पीछे ना आना पड़े। देखो ले लिया, फोटो ले लिया। देखो मैं कैल्सी पे आ रहा हूँ, बहुत अच्छा चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ।
अब मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एक इक्वेशन को कैसे कैल्सी में सॉल्व करते हैं, जिसको नहीं आता होगा। आपको मेनू पे जाना है, मेनू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो ए पे जाना है। ए आपको मिलेगा, 8 के बाद आएगा 9, देखो ए आया, देखो यहाँ पे ए लिखा है, इक्वेशंस लिखा हुआ है। अब इक्वेशन में ए जो लिखा है, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इक्वल टू पे क्लिक करना है। इक्वल टू पे आपने क्लिक किया, टू पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि अपने को पॉलिनोमियल्स फॉर्म में चाहिए। पॉलिनोमियल्स फॉर्म में ना अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन तो है नहीं। अब हमें देखना है कि हमारे इक्वेशन का डिग्री कितना है। हमारे इक्वेशन का जो डिग्री है, देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे इक्वेशन का डिग्री, तो मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट करूंगा। अब देखो मेरा आ गया यहाँ पे। अब बस मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखना है। देखो मेरा एक्स स्क्वायर बन के आया, बस उसके आगे का नंबर लिखना है। तो मेरा सी स्क्वायर के आगे क्या था, 6 था, तो मैं यहाँ पे बस 6 लिखूंगा। 6 लिखा, ओके कर दिया। अब मेरा उसके आगे का जो वैल्यू था 2c था। 2c मतलब बस मेरे को 2 लिखना है। क्या लिखना है, 2। मैंने 2 लिखा, ओके कर दिया। एंड देन वहां पे क्या है, -4 है, तो यहाँ पे मैंने -4 है, ओके कर दिया। अब एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि वहां पे मेरा जो वैल्यूज है मैंने सब परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे, अब अब देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को ओके करूँ, तो देखो पहला वैल्यू मुझे क्या मिला, 2/3, और दूसरा वैल्यू मुझे क्या मिला, -1। एक वैल्यू मुझे क्या मिला, 2/3। अगर हाँ, एक और चीज अगर आपको देखो, फिर से वो आगे चले गया। अगर समझो तुम्हें 2/3, अब तुम्हें इसे इसे मैक्स को ना फिर से नॉर्मल कैलकुलेशन में तुम्हें लेकर आना है। देखो फिर से इस पे जाओगे, हम किस पे थे, हम देखो 1 वाले पे थे। अब 1 वाले पे आ गए। अब देखो उन्होंने 2/3 ये वैल्यू उन्होंने निकाला। अगर मुझे समझो इसका पॉइंट में चाहिए, देखो 2/3 था, इसका पॉइंट में चाहिए, तो देखो यहाँ SD है, यहाँ तुरंत तुम्हें डेसिमल फॉर्म में लेके जाते हैं। देखो 0.666 और -1। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिले, डायरेक्ट मिल गए। सी का एक वैल्यू मिला 2/3, इसका मतलब है 0.66, और सी का एक दूसरा वैल्यू मिला आई थिंक -1। ये दो वैल्यूज हमें मिले हैं। अब हमारा इंटरवल अगर तुम चेक करोगे तो हमारा इंटरवल क्या है, हमारा इंटरवल -√2 टू √2 है। -√2 टू √2 है, उसके बीच में ये वैल्यूज आने चाहिए। अब देखो अगर तुम जाके कैल्सी में चेक करोगे, वैसे तो तुम्हें √2 का वैल्यू मेरे हिसाब से पता होगा, पर अगर नहीं पता होगा तो देखो √2, इसका वैल्यू निकालो, 1.41 आएगा। देखो √2 आया, डेसिमल में निकालना है 1.41। अब हमें पता है कि हमारा जो इंटरवल है वो -√2 से लेके √2 तक है, मतलब -1.4 से लेके 1.41 तक है, प्लस है, सॉरी, माइनस से प्लस के बीच में है। तो बताओ मुझे, इसका मतलब 0.667 है, आपने देख लिया, और इसका -1 है। अब बताओ ये -1 से लेके इसके बीच में कहीं 0 आएगा, फिर इसके बाद -1 भी इसके बीच में आ रहा है, और ये वाला वैल्यू भी यहाँ पे आ रहा है इसके बीच में, मतलब दोनों वैल्यू इसके बीच में क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ये दोनों के दोनों वैल्यूज आ रहे हैं, पर एटलीस्ट कोई एक आता तो भी हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाता। पर अच्छा है कि दोनों के दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना कि बोथ दी वैल्यूज लाइज बिटवीन, किसके बीच में आ रहे हैं, √2 माइनस √2 कॉमा √2, देयरफॉर रोल्स थियरम वेरीफाइड, आगे लिख लेना, देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। देखो मैंने यहां लिखा है, देयरफॉर रोल्स थ्योरम क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। तो ऐसे तुम्हें क्या करना है, सिस्टमैटिक पूरा का पूरा पार्ट क्या करना है, कवर कर देना है। अब देखो मैं इस वाले क्वेश्चन में अच्छे से लिखा था पूरा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, बाद में मैंने यहाँ पे लिखा थी ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। मैं हर क्वेश्चन में अब नहीं लिखूंगा, अब मुझे कैसे कि थोड़ा फास्ट लिखना है, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आपने बस इतना लिखा, ऐसा लाइन बना दिया। तो मैंने पीछे लिखा, और लिखा तो मैं ही था ना, कोई और नहीं लिखा था। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, पर अब आगे मैं नहीं लिखूंगा, आप समझो, क्योंकि मुझे और भी मैक्सिमम सम सॉल्व कराना है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने तुम्हें बोला है कि हमें क्या करना है, अपना फंक्शन इस पॉइंट पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसको हम डायरेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते, तो यहां पे आएगा चेक कंटिन्यूटी एट
x इक्वल टू 1, कहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, x इक्वल टू 1 पे। तो हम पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे मैं सिखाऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखा दे रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 1, 1 लिख रहा हूँ, देखो 1 पे निकाल रहा है ना 1, माइनस लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, f ऑफ x। अब यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1, ये मैं माइनस इसलिए लिखा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट था, नेक्स्ट स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, बस उससे हमें पता चलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में एक तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ कि ऊपर वाला लिखते हैं, पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से छोटा वैल्यू कौन सा है, x इज लेस देन 1, इसलिए हम ऊपर वाला लिख रहे हैं। तो पर मोस्ट ऑफ दी आपके एग्जाम्स के लिए बस याद रखना ऊपर वाला लेंगे, तो मैं ऊपर वाला वैल्यू लिख रहा हूँ लेस देन 1, x प्लस 1, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। देन यहाँ पे क्या होगा, जस्ट आपको वैल्यूज पुटअप करना है। जब वैल्यूज पुटअप करते हैं उस टाइम पे लिमिट लिखते नहीं है, जैसे मैंने 1 रखा, 1 स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनली आंसर कितना है 2। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया दोस्तों, 2 आया। सेम हमें क्या करना है, तुरंत राइट हैंड लिमिट चेक करना है। हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चेक करना भी बहुत ईजी है, टेंस टू 1, यहाँ पे क्या आएगा फंक्शन, और ये राइट है इसलिए प्लस, फिर ये क्या आएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1, हाँ f ऑफ x। अब हमारा f ऑफ x क्या होगा बताओ, अब हमारा f ऑफ x जो है फिर से अब राइट है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन 1 मतलब ये तो भी नहीं समझ में आ रहा, तो राइट में नीचे वाला लेना है, लेफ्ट में ऊपर वाला, ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, हाँ x टेंस टू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब डायरेक्ट पुटिंग कर सकते हैं, 1 पुट करो, 3 यहाँ 1 पुट किया, तो फाइनली आंसर कितना है 2। तो हमारा राइट हैंड लिमिट का भी आंसर कितना आया दोस्तों, 2 आया। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ 1 का आंसर निकालेंगे। f ऑफ 1 ऊपर वाला ले सकते हो, नीचे वाला, क्योंकि दोनों जगह पे इक्वल टू दिया है। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ x के यहाँ पे 1 का वैल्यू रख दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 फाइनली 2। तो f ऑफ 1 का भी आंसर कितना है 2। अगर तुम तीनों को देखोगे, ये मैं क्यों किया, बस ये इसमें ही करना है, बाकी अगर पॉलिनोमियल्स ऐसा आ गया तो उसमें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कंटिन्यूअस लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देयरफॉर f ऑफ x इज, हाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता, पहले वो लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1 एंड देयरफॉर f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हमारा जो f ऑफ x है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे हम यहाँ पे लिखते थे ना, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे भूलना नहीं है, देखो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस लिखते थे कि नहीं लिखते थे, देन डिफरेंशिएबल लिखते थे। देखो इस पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा होगा कंटिन्यूअस लिखा होगा देन डिफरेंशिएबल। तो सेम यहाँ पे हमें यहाँ पे भी लिखना है, पर यहाँ पे डायरेक्ट आप कंटिन्यूअस नहीं लिख सकते। अगर ये तीनों का वैल्यू सेम आया तो ये कंटिन्यूअस, अगर तीनों का वैल्यू सेम नहीं आया तो कंटिन्यूअस नहीं। अब कंटिन्यूअस चेक हो गया, एक स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन को ना डिफरेंशिएबल भी चेक करना पड़ता है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है वो भी चेक करना है, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। तो उसके लिए मैंने आपको पीछे फॉर्मूला दिया था। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला याद करो पीछे का, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, याद करो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, और यहाँ पे नीचे क्या है माइनस h। अब अगर आगे जाओगे तो मैंने बोला है कि जब लेफ्ट हैंड लेते हो तो ऊपर वाला ले लो, और जब राइट हैंड ले रहे हो तो नीचे वाला ले लो। तो देखो लेफ्ट हैंड ले रहा हूं तो ऊपर वाला ले रहा हूं, ऊपर वाले का वैल्यू क्या देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये याद रखना, ये ऊपर वाले का वैल्यू है। तो यहाँ पे जहां पे भी x है, जहां पे भी x है वहां पे a माइनस एच लिखना है। तो देखो a माइनस एच लिखा, कहाँ पे लिखा, जहां पे x था, ये देखो जहां x था उसकी जगह a माइनस एच लिखा, और x का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर, और साथ में क्या है प्लस 1, और साथ में f ऑफ a कैसे आएगा, इसी में हमें क्या करना है पता है, a मतलब हमें यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। a का वैल्यू पुट करना है, या तो आप ऐसा भी कर सकते थे, एक सेकेंड पहले आप क्या करो पता है, एक और स्टेप लिख लो, f ऑफ a का मतलब यहाँ पे 1 है, जो हम 1 पे चेक कर रहे हैं ना, पहले आप इसको भी 1 लिख लो और इसको भी माइनस एच लिख लो। नेक्स्ट स्टेप में अब इजी हो जाएगा, अब आप पुट करो। अब जहाँ पे
इसके अंदर ये जो हमारा फंक्शन है ना, मैंने ऊपर वाला लिया, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिखा और नीचे क्या माइनस एच। अब देखो इसी को अगर आगे सॉल्व करते हो, इसी को अगर आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, देखो 1 माइनस 2h a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, प्लस h स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे h है, एंड देन माइनस 2। देन इसके बाद शायद मैं एक वैल्यूज लिखा नहीं, ये मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे एक और वैल्यू आएगा, एक सेकेंड ना, देखो फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मैंने x का वैल्यू पुट किया, x की जगह पे मैंने 1 माइनस एच लिखा, ध्यान देना यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, x की जगह पे मैंने 1 माइनस एच लिखा 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 1 भी है तो ये प्लस 1 आएगा, प्लस 1 लिखो। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसका वैल्यू पुट करना है, तो इसका वैल्यू 1 पुट किया तो 1 और 1 2, तो माइनस 2 तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस। तो अब आपका ये आपने लिखा प्लस 1 लिखा, देन यहाँ पे माइनस 2 लिखा और नीचे गया माइनस एच। अब देखो ये 1 और 1 2 और ये माइनस 2 सब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आया, इसलिए अगर दिमाग से करोगे ना, कहीं पे अगर तुम्हारा सम में कुछ मिस्टेक होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब देखो मैं यहाँ पे लिखा, मुझे तुरंत क्लिक हो गया कि कुछ मिस्टेक, मैंने ऊपर का कुछ मिसिंग किया है, तुरंत मैं पकड़ लिया। तो ऐसे अगर चीजें करोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया, तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो अब दोनों में से h बाहर है, अंदर 2 और प्लस h और नीचे माइनस एच, एच कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, देखो ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और माइनस एच। अब डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो 2, ये देखो माइनस 0 पुट करो तो फाइनली यहाँ पे 2, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना है 2 आया। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर देखते हैं कितना आता है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है हमें, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लेता हूँ। हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव का अगर मुझे आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव सेम फॉर्मूला, डरना नहीं है। लिमिट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या आएगा, सेम फॉर्मूला मैंने पीछे याद करा है, a प्लस एच हो जाएगा जो वहाँ पे माइनस था, और यहाँ पे f ऑफ a हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा h। अब फाइनली क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, हाँ f ऑफ a की जगह मैंने बोला है ना, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, यहाँ पे 1 प्लस एच और यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे h। देन लिमिट h टेंस टू 0, इसमें h के नीचे माइनस नहीं आएगा, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आता है। अब इसमें हम राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दे रहा हूँ बार बार, राइट हैंड डेरिवेटिव है तो इसमें हम, मैंने बोला राइट के लिए अपन नीचे का लेंगे, लेफ्ट के लिए अपन ऊपर का लेंगे। ये ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, पर कहीं पे अगर ये उल्टा आ गया तो आप फंस सकते हो। पर यहाँ पे क्यों मैं नीचे का ले रहा हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन है और मोस्टली वो नीचे का ही रहेगा, तो राइट के लिए नीचे गया 3 माइनस 1, याद रखो 3 माइनस एक्स है, 1 नहीं है। तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, 3 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ऐसे ही लिखेंगे, ये जो x है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एच, 1 प्लस एच लिखा और ब्रैकेट लिया क्योंकि बाहर माइनस है, और ये 1 इसमें पुट करो, 3 माइनस 1 कितना है 2 और नीचे h। तो फाइनली लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस h और माइनस 2 और यहाँ पे भी h। अब अगर ध्यान से अगर आगे और सॉल्व करोगे, बोर मत होना भाई, क्वेश्चन है तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन एच, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब फाइनली लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर माइनस एच नीचे एच, एच एच कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो आया लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे -1 आया और इसे ही हम क्या लिखेंगे -1। तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का जो आंसर है वो -1 आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर 2 आया, आपके सामने है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों के दोनों एक दूसरे को इक्वल हैं क्या, नहीं है, एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, इस पे ये डिफरेंशिएबल होगा क्या, नहीं, एंड देयरफॉर हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा क्या, नहीं, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं है। तो अगर इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखो ये मेरा अगर लेक्चर देख लिया ना, तो रोल्स थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आया ना, तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। मैं हर वेराइटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इस वेराइटी के भी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो, और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे बताना, पहले क्या करोगे, कंटिन्यूस बोलो है कि नहीं है सर, कंटिन्यूस होने के बाद ये डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं, और फिर उसके बाद क्या करना है, एफ ऑफ ए निकालो -2 का वैल्यू रख के, बाद में एफ ऑफ बी निकालो, दोनों का अगर इक्वल आया, ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर वेरीफाइड, और उसके बाद सेटिस्फाई लिख देना। फिर इसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x + 1 आएगा, और इक्वल टू फिर क्या करना है, एफ डैश सी लिखना है, बाद में सबको सी बना देना है, सी बनाने के बाद इक्वल टू 0 कर देना है, एफ डैश सी को 0 कर देना है, एंड देन उसको आप किससे सॉल्व कर लो, आपके कैलसी से सॉल्व कर लो, और कैलसी से सॉल्व करने के बाद सी के वैल्यूज आएंगे, सी के जो वैल्यूज आएंगे, अगर वो दोनों वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू इसके बीच में आता होगा, -2 से लेके, जैसे अभी समझो ये -2 है, ये 1 है, ये -2 है, तो यहाँ बीच में 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा, तो अगर ये यहाँ पे कुछ बीच में वैल्यूज आते होंगे तो परफेक्ट है, तो मतलब ये वेरीफाइड है। तो करके मुझे बताना। देखो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ये लाइन लिखो ही मत, कुछ मिस्टेक, हाँ सुने, यहाँ पे हम पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिख देते हैं, यार रफ हो रहा है बात। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 + x - 1 2/3। हाँ, अगर तुम्हें पता चल गया है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, अगर आपको पता चल गया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो कोई लिखो, पर हमें पता चल गया तो पहला, अगर आपको डायरेक्ट पता चल गया पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव, सबसे पहला काम करने का डेरिवेटिव निकालने का, मैंने वो जो लाइन लिखा ना वो मत लिखो, सबसे पहला डेरिवेटिव निकालने का। अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, जब भी डेरिवेटिव में इसका क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो 2/3 है, मैंने बोला है कि 2/3 फॉर्म में रहेगा, 6/9 होगा, माइनस में होगा, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलते। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, 2 का डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला आएगा, x⁻n n x n - 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 2/3 x - 1, और क्या आएगा 2/3 - 1। अब यहाँ पे एक्चुअल में x होना चाहिए, बट यहाँ पे x नहीं है, तो इसलिए बैड फंक्शन है, तो अंदर वाले पार्ट का हम फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x - 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो आगे का कुछ मतलब नहीं है, फिर से हमने डेरिवेटिव निकाला। तो यहाँ पे हमारा आया f डैश x विच इज इक्वल टू 2/3 x - 1 रेज टू 2/3 - 1 2 - 3/3 -1/3, तो क्या आया, -1/3। अब देखो अगर ये टर्म आया, देखो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, 2/3 लिखा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये अगर पावर माइनस में, तो इसको मैं 1/समथिंग लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे a⁻m है, इसको 1/a⁻m करूंगा तो माइनस का प्लस हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे -1/3 है, प्लस हो गया। अब ये जो टर्म मिला है दोस्तों, मुझे आपको चेक करना है कि आपका जो इंटरवल है उसके लिए यहाँ पे कोई भी इंफिनिटी वाला वैल्यू नहीं आना चाहिए। जैसे हमारा इंटरवल क्या है, 0 से 2 है, मतलब 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1, और यहाँ पे समझो जो भी आएगा ये 0 और 2 के बीच में, ध्यान से समझना, इसके बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो, सपोज यहाँ पे आप 1 रखते हो, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, और 1/0 को हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं सॉल्व करूँ, किसके ऊपर सॉल्व करूँ, एट x = 0,
अगर मैं x एट x इक्वल टू 0 नहीं, एट x इक्वल टू 1 लेके अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 1 माइनस 1, तो मेरा एफ डैश x जो है ना वो मेरा इन्फिनिटी आंसर देगा। क्यों इन्फिनिटी दे रहा है, देखो ध्यान दो, 1 माइनस 1, ये दोनों के बीच में हमें चेक करना है, ये दोनों के बीच में 1 आता है, ये दोनों के बीच में 1 आता है, x की जगह पे मैं 1 लिखूंगा तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। अब 0 1 बाय 0 हमेशा इन्फिनिटी आंसर देता है, इन्फिनिटी देता है, और अगर इन्फिनिटी आया तो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो डायरेक्ट आप लिख देना देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हेंस रोल्स थ्योरम्स जो है वो वेरीफाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो यहीं पे खत्म हो गया। तो उसके आगे आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो याद रखना कभी भी अगर, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल्स लिखा ही नहीं, अगर कभी भी ऐसे आया रेशियो फॉर्म में आया तो पहले उसको चेक कर लो, उसका डेरिवेटिव निकालो। अगर डेरिवेटिव निकालने के बाद किसी एक पॉइंट पे अगर उसका आंसर इन्फिनिटी में आ रहा है तो समझ जाना कि जो आंसर है मतलब रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाइड नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसको अभी सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये अगर देखोगे तो पहला वाला पॉलिनोमियल से दूसरा लॉगरिथम है, तो पॉलिनोमियल्स एंड लॉगरिथम में मतलब ये कंटिन्यूस है। मैं पूरा का पूरा लिख नहीं रहा हूँ यार, ये कंटिन्यूस है, वो पूरा लाइन लिखना, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी लिखा। अब डिफरेंशिएबल लिखने के बाद आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ बी का, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालो तो यहाँ पे अगर मैं समझो यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखो, फिर यहाँ पे 1 माइनस 3 लॉग 1, तो देखो 1 माइनस 3 करोगे तो क्या होगा, -2 आएगा, और लॉग 1, और लॉग 1 का आंसर क्या होता है, 0 होता है। सेम अगर मैं यहाँ पे निकालूँ एफ ऑफ 3 रख के, अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस 3 लॉग 3, 3 माइनस 3 0 हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब हमारा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मैच हो गया है। अब ये दोनों हमारा मैच हो गया है, अब बस क्या करना है आपको, डायरेक्टली क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अगर आप जब डेरिवेटिव लोगे, देखो यहाँ पे आप डेरिवेटिव यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव आप कौन से फॉर्मूले से लोगे, u इंटू वी से लेना है। कौन से फॉर्मूले से लेना है आपको, u इंटू वी रूल से आपको यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। एंड डेरिवेटिव निकाल के फिर आपको क्या करना है, उसका वैल्यू पुटअप करना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ, वहाँ पे आई थिंक x माइनस 3 है और log है, तो देखो ये u हो गया, तो मैंने यहाँ पे x माइनस 3 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और देन यहाँ पे log x, इसलिए मैंने आपको देखो पीछे u इंटू वी रूल सिखाया, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3। अब मैंने ये लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3, द वैल्यू ऑफ log x क्या आएगा, 1 बाय एक्स, यहाँ पे क्या होगा log x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो फाइनली क्या होगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस log x। तो ये मेरा क्या हो गया, f डैश x का वैल्यू आया। अब देखो यहाँ पे f डैश x का वैल्यू आया। अब यहाँ पे वो कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे सर नीचे x आया तो 0 आना चाहिए, आप चेक कर लेना, 0 नहीं होगा। देन इसके बाद पूरे को c में कन्वर्ट कर दो, ये c माइनस 3 c, यहाँ पे भी क्या है log c। अब यहाँ पे अगर आप आगे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो इसको हम 0 लेते हैं, c माइनस 3 अपॉन सी, और यहाँ पे क्या log c, तो फाइनली ये log c यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, माइनस log c माइनस 3 अपॉन सी पे ही चल रही है जिंदगी। देन ये देखो c यहाँ आएगा तो ये c आगे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे c log c, और यहाँ पे क्या c माइनस 3। अब हम क्या कर सकते हैं, चाहिए तो आपको ये वैल्यू को अगर उधर लेना है तो उधर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अरे हाँ, अभी देखो चाहिए तो आप
जिस वैल्यू को जिधर लेना है, समझो मुझे सी को यहाँ पे लेना है, या तो मैं देखो 3 यहाँ ले रहा हूँ और ये सी है, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखो 3 माइनस है, यहाँ पे आया प्लस हुआ, और ये वहाँ पे जाएगा तो ये माइनस है, वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग सी। मैंने इस तरह से ले लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, अब देखो आगे सिस्टमैटिक, अगर दोनों के वैल्यूज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो अब सी के टर्म में आया, तो एक तरह से हमें ये क्या लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो आप इसे डायरेक्ट लेके जाओ, आप डायरेक्ट वहां पे इक्वेशन को सॉल्व कर दो, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब सी का जो आपको वैल्यूज मिलेगा, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है कैल्सी में मैंने आपको सिखाया है। अब सी का जो आपको वैल्यूज मिलेगा, वो वैल्यूज हमेशा हमारा जो सी का वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में आएगा। अगर आएगा उसमें से अगर कोई भी एक वैल्यूज अगर आया तो हमारा रोल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अगर नहीं आया तो समझ जाना वेरीफाइड नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर स्टार्ट करेंगे हमारा LMVT। पर ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने बहुत मेहनत से आपके लेक्चर्स लिए हैं, बहुत मेहनत से पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलेशन कराया है, कैलकुलस कराया है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस पे सपोर्ट दिखाओ और अच्छे से चीज़ों को कवर करो, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक बार अगर लेक्चर देख के नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार देखो, सब चीज़ें तुम्हें सिस्टमैटिक समझेगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो समझा होगा। अराउंड 56 मिनट का वीडियो हो गया है, पर सब चीज़ें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।